हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे मैप के बारे में, मैप रीडिंग करना है, मानचित्र अध्ययन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ काफ़ी मैप जो मानचित्र हैं भारत के। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हमने जितने टॉपिक बन सकते थे, जैसे महाजनपद है, उसके बाद में जो भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, और इसके अलावा जितने भी क्षेत्र जो है वो बन सकते थे, विभिन्न जो शहर हैं भारत के, 1857 की क्रांति के केंद्र हैं, सब कुछ हमने इसमें लेने का प्रयास किया है। तो आइए देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा का पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, भारत के मानचित्र से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो 16 महाजनपद हुए हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे आप ना, ये तक्षशिला है। 16 महाजनपदों में हम बात करेंगे। पहला जो गांधार है ना, ये गंधार, और यहाँ पर ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था, प्रसिद्ध भारत का प्राचीनकालीन विश्वविद्यालय था। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये सिंधु नदी है, देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सिंधु नदी जो है पास में बहती थी। उसके बाद में जो बात करते हैं वो है कुरु। ठीक है, ये रहा कुरु। ये जो आपको गहरे काले दिख रहे हैं, ये सभी महाजनपद हैं। तो कंबोज है, उसके बाद में यहाँ पर गंधार है, और इसके बाद कुरु यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुरु है, ये पंचाल है, पांचाल या पंचाल। ठीक है, पंचाल। और ये हस्तिनापुर, और यहाँ पर देखिए इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, ये इंद्रप्रस्थ है, और ये सूरसेन, यहाँ पे देखिए ये सूरसेन है, ये मत्स्य महाजनपद है। उसके बाद में ये अवंती है, अवंती, और यहाँ पर उज्जैन है। ठीक है, अवंती, उज्जैन। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये मथुरा, सूरसेन और सूरसेन, मथुरा। और यहाँ पर और आगे चलेंगे तो राजधानी इनके साथ में जो आपको दिख रहा है ना, जो जहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये इनकी राजधानी है। ठीक है, ये इनकी राजधानी है। कौशल, ये कौशल, ये जो महाजनपद था कौशल, और इसकी राजधानी यहाँ पे देखिए। इसके बाद में लुम्बिनी यहाँ पे। ठीक है, मल्ल, और फिर वैशाली, और ये वज्जी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये मगध महाजनपद है। तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र जो है वो इसकी राजधानी थी। ये अंग महाजनपद है, और साथ में देखिए ये काशी है ना, ये महाजनपद है। और वत्स है, ये वत्स महाजनपद है, ये राजधानी कौशाम्बी। ये चेदी है, तो और ये अस्सक है, अस्सक है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, यहाँ पे सिंधु नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ से ये गंगा नदी बहती है। तो ये जो पूरा का पूरा मगध महाजनपद, जैसे कहते हैं ना कि मगध महाजनपद के सर्वाधिक शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, तो कई सारे कारण थे। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी राजगीर, उसके बाद में पाटलिपुत्र। और ठीक है, तो ये जो हमने देखे यहाँ पर, ये तो 16 महाजनपद आप मैं आशा करता हूँ कि आप लिख लेंगे। अगर इसमें से कोई महाजनपद पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से लिख के आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं उसकी बात करते हैं। तो ये सबसे उत्तर में बात करेंगे, यहाँ पे मांडा है, ये जम्मू कश्मीर में मांडा। मांडा के बाद नीचे रोपड़ है, ये रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है। इसके बाद में फिर नीचे यहाँ पे आते हैं बनवाली, हरियाणा में है, और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये कालीबंगा राजस्थान में है। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है हड़प्पा। ये सभी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो केंद्र हैं ना, इस प्रकार से बसे हुए थे, पुरातात्विक स्थल है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर आते हैं, ये है कोट दीजी, ये पाकिस्तान में है। कोट दीजी, हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, ठीक है, अमरी, अली मुराद, मेही, यारो, बालाकोट, और सुतका कोह या फिर सुतक गैंडोर, ये सभी पाकिस्तान में हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर आते हैं, देखिए ये लोथल है गुजरात में, यहाँ पे लोथल, रंगपुर, और ये रोजदी, ठीक है, रोजदी, भगत राव, और सुरकोटड़ा, धौलावीरा, और देसलपुर। तो ये सारे के सारे गुजरात में पड़ते हैं, याद रखिएगा, ये सभी गुजरात में हैं। उसके बाद में तो ये हमने हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं इनको देख लिया, और आगे बढ़ते हैं भारत के मानचित्र में हम और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए मत्स्य महाजनपदों के बारे में अगर पूछा जाता है, मत्स्य महाजनपद कहाँ पर था, तो ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है वो आपको कर्सर दिख रहा होगा हिलता हुआ, ये मत्स्य महाजनपद है। और यहीं पर पास में ये है नंबर 2, ये सूरसेन है। नंबर 2 यूपी में पड़ता है, ये सूरसेन। और नंबर 3 ये काशी महाजनपद, ठीक है, काशी। और नंबर 4 जो है ये बिहार और झारखंड की सीमा पर
मगध महाजनपद। ठीक है, तो ये हमने 4 जो महाजनपद थे उनको देख लिया, मत्स्य, सूरसेन, काशी और मगध। बहुत ही डिटेल में हम एक एक जो आपका स्थान है उसको देखने जा रहे हैं। बिल्कुल आपका गलत नहीं जाएगा अगर आपने ढंग से देख लिया इसे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर एक बार फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल या फिर ऐतिहासिक जो स्थल है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है, वर्तमान अफगानिस्तान में तक्षशिला। ठीक है, प्राचीन विद्या का केंद्र था तक्षशिला। और इसके बाद में फिर यहाँ पर आते हैं, ये है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र ये मगध है यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ नीचे राजगृह, तो पहले राजगृह थी राजधानी, उसके बाद में फिर पाटलिपुत्र हो गई। और यहाँ पर कलकत्ता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर जो कलिंग है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा में कलिंग था जो युद्ध हुआ था। तो ये जो मगध था और यहाँ जो उड़ीसा में कलिंग था, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। और उसके बाद विचलित होकर के जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। उज्जैनी, ये है उज्जैनी, महाराष्ट्र में पड़ता है उज्जैनी। लोथल, यहाँ पे देखिए ये लोथल गुजरात में है। और ये रहा बम्बई, समुद्र तट के किनारे महाराष्ट्र में बम्बई है। ठीक है, तो ये कुछ स्थल हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, हाँ, ये विश्व का मानचित्र है। और विश्व के मानचित्र में हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देख लेते हैं। ये है कंधार, जैसे गंधार भी कहते हैं, इसे कंधार भी कहते हैं, गंधार, गांधार, कंधार। तो यहाँ पर देखिए ये कंधार, ये तीर से दर्शाया गया है। और ये भारत है, और यहाँ पर चीन है, और यहाँ पर इराक है, ये है ना इराक, यहाँ पे इराक है। और उसके पास में यहाँ पे सीरिया है। और इधर जाते हैं तो मोरक्को। ये जो इब्न बतूता था ना, यहाँ से आया था भारत, याद देख लीजिए कितना दूर है। तो इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, ये भारत आया था। इसने अपनी किताब रिहला लिखी है अरबी भाषा में। और ये अफ्रीकी देश, पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये पूर्वी अफ्रीका है, ये दक्षिणी अफ्रीका है। और यहाँ पर देखिए मुल्तान है, ये मुल्तान, यहाँ पे मुल्तान है। और इसके बाद नीचे ये अरब सागर है, ये जो इंडिया के नीचे है अरब सागर, ये श्रीलंका। ठीक है, और सुमात्रा और फारस यहाँ पर है, यहाँ पे फारस है, ये जो जा रहा है कर्सर यहाँ पे देख लीजिए, इसी के पास में यहाँ पे सिंध है, ऊपर कंधार नीचे सिंध, इसके नीचे यहाँ पे फारस है। और ये हिंद महासागर है। तो ये हमने विश्व के मानचित्र में देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और मानचित्र देखते हैं भारत का। यहाँ पे देखिए दो जो सूफ़ी संत हुए हैं उनकी दरगाह अजमेर में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह अजमेर में है यहाँ पे। ठीक है, और जो ओलिया साहब है निजामुद्दीन ओलिया, इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। याद रखिएगा, दिल्ली में निजामुद्दीन ओलिया साहब की दरगाह, अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से पानीपत, अगर पानीपत के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे पानीपत भरना हरियाणा में। और यहाँ पर है दिल्ली, और ये रहा आगरा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ रहा पटना। ठीक है, पटना बिल्कुल नेपाल की सीमा पर, बिहार में पटना, यहाँ पर नेपाल की सीमा में। और उसके बाद में बिहार में रोहतासगढ़, यहाँ पर रोहतासगढ़ है। ठीक है, ये रोहतासगढ़ रहेगा। राजस्थान में यहाँ पर अजमेर, और थोड़ा सा ऊपर है आमेर और अजमेर, मुगलकालीन प्रसिद्ध केंद्र रहे थे। लाहौर, तो यहाँ पे लाहौर आएगा, यहाँ पे काबुल आएगा, ये पास में कंधार है, यहाँ पे बल्ख है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देख लिए। और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा दिल्ली और इलाहाबाद यूपी में। ठीक है, यहाँ पे आप भरेंगे इलाहाबाद, और यहाँ पे कोलकाता भरेंगे, ये कोलकाता है। पिछली बार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन 2020 में ऐसे पूछे थे, इलाहाबाद कोलकाता, है ना। तो ये ध्यान रखिए, कई बार इजी जो है वो हम करके नहीं जाते और आ जाते हैं एग्जाम में। ये चेन्नई है तमिलनाडु में, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर है, ये जो तमिलनाडु है नीचे, यहाँ पे आप चेन्नई भरेंगे। और ये बम्बई रहा, यहाँ पे बम्बई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और मानचित्र देखते हैं भारत का। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिल्ली है, दिल्ली के नीचे बरेली है, बरेली के नीचे कानपुर है। ठीक है, ये कानपुर जहाँ से नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद में ये लखनऊ, बेगम हज़रत महल ने यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद में यहाँ पर ये इलाहाबाद है, और जगदीशपुर जहाँ से कुंवर सिंह ने 1857 का नेतृत्व किया था। ये सभी प्राचीन 1857 के दौरान के ऐतिहासिक स्थल हैं। जगदीशपुर जहाँ से कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और झांसी से जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद में ये बम्बई है, ये कलकत्ता है, और ये चेन्नई है। तो ये जो अंग्रेजी शासनकाल में, अंग्रेजों के काल में ये 3 प्रसिद्ध जो महानगर थे, है ना, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, यहाँ पर इन्होंने जो है इसको अपने अधिकार में कर लिया था। इस तरीके से बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से मेरठ यहाँ पर रहेगा यूपी में, उसके पास में लखनऊ है, यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली, मेरठ और झांसी और ग्वालियर। तो ये ऐतिहासिक स्थल पूछा जा सकता है। ग्वालियर यहाँ पे भरेंगे, झांसी आप यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पे लखनऊ है, दिल्ली है और मेरठ है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो दांडी मार्च हुआ था गांधी जी का, दांडी मार्च जो है ये गुजरात है पूरा का पूरा। ये मानचित्र आप देख रहे हैं ये गुजरात का है और यहाँ पर पड़ता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से ये दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च को, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी ये दांडी यात्रा। और उसके बाद में ये पड़ाव थे, दांडी मार्च यहाँ से चलता हुआ पहले, उसके बाद वडोदरा आया था, वडोदरा से आगे बढ़ते सूरत, और सूरत से यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ दांडी है। यहाँ पे देखिए ये जो मानचित्र है थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, तो यहाँ सूरत, और सूरत के बाद फिर ये नीचे दांडी समुद्र तट के किनारे, यहाँ पर समुद्र तट किनारे दांडी आकर के गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कुछ और महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, ये अंतिम स्लाइड है। यहाँ पे देखिए लखनऊ ये रहा, उसके बाद में गोरखपुर यूपी में, यहाँ पे ये गोरखपुर है, और यहाँ पर बनारस है, ठीक है, ये बनारस वाराणसी जिसे कहते हैं हम, और यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद, और ये रहा महाराष्ट्र में नागपुर, तो ये हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण स्थल। और इसके अलावा मानचित्र का एक और वीडियो है जो हमने कल नाइट में देखा था लाइव क्लास में, थोड़ी देर में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा जस्ट थोड़ी देर में। और शाम को 8 बजे रहेगी अपनी लाइव क्लास, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।